होगा पॉइंट नंबर 1, संपूर्ण भारत में। यानी यहां पर शुरू से जब यह अधिनियम बना 1985 से, तब से ही किसी प्रकार का जम्मू कश्मीर कोई अलग नहीं है। जम्मू कश्मीर को भी संपूर्ण भारत में ही जोड़ा गया है, जम्मू कश्मीर को अलग नहीं रखा गया। दूसरा नंबर पॉइंट है, विदेश में भी लागू होगा, लेकिन विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक पर लागू होगा। विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक, उसने यानी उसकी नागरिकता भारत की है, लेकिन जाके विदेश में रह रहा है या विदेश गया है और वहां उसने कोई अपराध कर दिया इस अधिनियम के अधीन, तो उसे भारत में सजा मिलेगी। मान लेते हैं कोई पाकिस्तान चला गया, खैर पाकिस्तान को तो हम विदेश भी नहीं मानते, अमेरिका को मानेंगे, चाहे तो फिर ब्रिटेन को, इंग्लैंड को। तो इंग्लैंड चला गया, यहां से 15 दिन के लिए गया इंग्लैंड, वहां कोई कांड करके आया और पता चला भारत सरकार को, यहाँ की शासन व्यवस्था को, तो उसे सजा दे सकती है इस अधिनियम के अंतर्गत। भले ही वो विदेश में रहा और वहां पर वह कांड किया, लेकिन मतलब जो भी अपराध किया, लेकिन वह भारत का नागरिक है इसलिए। तीसरा जो है, अगला नंबर पॉइंट जो है वह कहता है, भारत में रजिस्ट्रीकृत पोतों और वायुयान पर सभी व्यक्तियों पर, मतलब इसको थोड़ा समझ लेते हैं और लिख भी लेते हैं। भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान, जलयान, थोड़ा विस्तार से लिख रहा हूं, और पोतों पर मतलब ये क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं बंदरगाह। बंदरगाह, ठीक। ये बात थोड़ी समझने, पोतो वायुयान और सभी उसमें, ये क्या बोलते हैं इसको, जलपोत नहीं, जलपोत जलयान हो गया, इसको बोलेंगे पोतों पर, मतलब इसको एक तरीके से जलयान बोल सकते हैं, इसको पोत ही लिखिए। पोत मतलब जल जहाज समझिए, और उसको क्या बोलते हैं, बंदरगाह। बंदरगाह पर भी लागू होगा, लेकिन उसको भी अभी समझाता हूं। और इसके अलावा पोतों पर, सभी व्यक्तियों पर, तो पर, और इसके अंतर्गत यहां पे लिख रहा हूं सभी व्यक्तियों पर। एक केस समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं एक हवाई जहाज है, ठीक, ये हवाई जहाज है, और ये हवाई जहाज जा रहा है कहां, कहीं भी जा रहा होगा, उससे हमको क्या, लेकिन जा रहा है विदेश, जा रहा है मान लेता हूं अमेरिका। ये हवाई जहाज कहां का है, भारत का है। भारत का मान लेते हैं एयर इंडिया जो है, अमेरिका जा रहा है। इस एयर इंडिया में एक आदमी बैठा है, अगर वह अपराध करता है तो क्या ये लागू होगा, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करता है तो उसको सजा मिलेगी? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि वो भारत का नागरिक होगा तो उसको सजा मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो भारत का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, वो है अमेरिका का ही नागरिक है और अमेरिका जा रहा है, लेकिन उसके पास कुछ इस अधिनियम के अंतर्गत जो वर्जित पदार्थ हैं वो पाए गए, तो आप कहेंगे कि हाँ सर मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये भारत जो है, ये जो प्लेन है दिल्ली के जो इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट से उड़ रहा है,
तो चूंकि यह संपूर्ण भारत के अंदर लागू है और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भारत के अंदर है तो भी मिल जाएगा। तो पहला केस देखा कि वो विदेश का नागरिक है तो भी भारत में है तो मिल गया। पहला केस तो देखा कि वो भारत का नागरिक था तो मिल गया, ठीक। दूसरा केस देखा कि भारत का नागरिक नहीं है, विदेश का नागरिक है तो भी मिल गया। क्यों? तब क्यों मिला अगर विदेश का नागरिक है? क्योंकि ये जल जहाज जो हवाई जहाज वो इंदिरा गांधी स्टेडियम पर खड़ा था। तीसरा केस देखें कि मान लेता हूं ये यहां से उड़ के चला गया, ठीक। अब दूसरा केस देखते हैं कि ये इंदिरा गांधी स्टेडियम पर खड़ा नहीं है बल्कि अमेरिका के किसी अमेरिका के किसी एयरपोर्ट पर खड़ा है, लेकिन ये जहाज कौन सा है? इंडियन है, यानी भारत में इसको रजिस्ट्रीकृत है, यहां से यह काम काज चलाता है। इंडिगो है चाहे जो भी फ्लाइट है वो कामकाज भारत से चलाता है। तब की स्थिति में इसमें कोई अवैध गतिविधि होता है, इस अधिनियम के अंतर्गत मान लेते गांजा अपराध है, भांग अपराध है, वो लेकर के कोई आदमी इसमें घूम रहा है तो क्या उसको सजा मिलेगी? तो कहेंगे हां, तीसरे पॉइंट के अंतर्गत उसको सजा मिलेगी क्योंकि वो भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान है, यानी भारत का वायुयान है, भले अमेरिका में खड़ा है। अमेरिका में खड़ा है, अमेरिका में मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप गांजा बेचो, भांग बेचो, कुछ भी बेचो, कोकीन बेचो, ऐसा बेचो, ऐसा बेचो, सब बेचो, कोई दिक्कत नहीं है अमेरिका में। अगर मान लेते हैं केस और अमेरिका में खड़ा है और एक आदमी वहीं बेचने लगा जो कि अमेरिकी आदमी है, लेकिन चूंकि वो वायुयान जो है वो भारत का है, इसलिए उसको सजा मिलेगी इस अधिनियम के अंदर। तीनों केस हम लोग मेरे ख्याल से समझ गए हैं और ये महत्वपूर्ण केस है। पहला केस हमने समझा कि भारत का नागरिक है, चाहे वो भारत में रहे चाहे कहीं पर भी रहे, भारत में रहे चाहे कहीं पर भी रहे उस पर लागू होगा। अमेरिका में जा करके कोई आदमी, भारत का वहां वायुयान भी नहीं है लेकिन वहां भी गांजा बेच रहा है और पकड़ा गया तो भारत के कानून के अंतर्गत उसको ला करके यहां सजा देंगे, सजा तुम्हारा है, लो वैसे, ठीक। और ये तो रहा नागरिक वाला। भारत का नागरिक नहीं है, दूसरा कंडीशन देखें, भारत का नागरिक नहीं है तो भी सजा मिलेगी। अगर वो भारत के अंदर कोई घटना दुर्घटना करता है, जैसे आप दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में आपको गांजा चाहिए तो कोई समस्या नहीं है, आप कहां जाएंगे जान रहे हैं? एक वहां होती है समुदाय जिसको बोला जाता है हफ्सी। हफ्सी हफ्सी एक्चुअल में क्या होते हैं? एक तरीके के होते हैं निग्रो। निग्रो मतलब ये अफ्रीका वाले क्षेत्र से आए हैं और दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में बसे हुए, और इनका मुख्य काम ही यही होता है। क्या होता है? यही गांजा बेचना, मतलब अवैध एक्टिविटी में लोग लगे रहते। अब ये आदमी पकड़ा गया, हफ्सी बेचते हुए पकड़ा गया, तो क्या उसको सजा मिलेगी? हाँ। क्यों? क्योंकि संपूर्ण भारत में लागू है, भारत के ही कोने में तो एक दिल्ली है और वहां बेच रहा है, मतलब दिल्ली के कोने में एक बेच रहा है, वो झाड़ी के बीच बीच में से जाना पड़ता था। मैं भी एक बार गया था वहां देखने की कैसे होता है, क्या होता है, कैसे लोग लेन देन करते, खुलेआम बेचते हैं। हत्ता जाता होगा पुलिस को, पैसा जाता होगा तभी तो बेच पाते होंगे, वो एक अलग मामला है। तो वैसा बेचते हैं, लेकिन भारत में है तो लागू हो गया, उसको पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भारत का नागरिकता ले लिया है, कहीं बाहर जाके बेचा, नेपाल में जाके बेचे तो भी पकड़ लेंगे। अगर मान लो हमने एक वो बनाया है, क्या दुबई में गए हम, या दुबई नहीं जाते हैं, पास चलते हैं ना, श्रीलंका। श्रीलंका का एक जो क्या बोलते हैं उसको, बंदरगाह है, उस बंदरगाह को भारत की सरकार ने खरीद लिया और बोला कि ये बंदरगाह अब हमारा हो गया। श्रीलंका की सरकार ने बोला ठीक है, हम इस बंदरगाह को आपको 10 साल के लिए दे देते हैं, 50 साल के लिए दे देते हैं। अब उस बंदरगाह में कोई इस प्रकार से अवैध कार्यवाही, अवैध एक्टिविटी हो रही है तो क्या सजा मिलेगी? बिल्कुल सजा मिलेगी, क्योंकि वो जो पोत है, वो जो बंदरगाह है, वो कहां रजिस्ट्रीकृत है? भारत में रजिस्ट्रीकृत। तो वहां के जो जहाज होंगे वो किसके कंट्रोल से चलेंगे? भारत के कंट्रोल से चलेंगे।
भारत चाहेगा तो किसी जहाज को आने देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं जाने देगा। और वहां पे कोई अवैध एक्टिविटी हो रही है तो क्या लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं